बिल्कुल सही आ रहा है। द्विगु समास। बोर्ड पर बना बोर्ड बड़ा बोर्ड पूरा बना होता है बोर्ड का। बोर्ड का साइज बढ़ाओ, इधर उधर की साइडें भी आ रही है साथ में। वो तो बाद में एडिट हो जाता है। अच्छा वो बात हो जाती एडिट हो जाता है। हाँ वो जूम, वहां भी जूम होगा थोड़ा और। अच्छा जब एडिट करेंगे तो उसमें जूम आउट थोड़ा नीचे होगा। थोड़ा नीचे अच्छा समझ गया। वीडियो बंद नहीं थोड़ा नीचे बाकी आ भी वो तो कट जाता है, जो एक्स्ट्रा चीजें वो कट जाएंगी। पहले सबसे सही आ रहा था, पहले सेट करा बोर्ड। हां अब सही है, अब सही है। सर नहीं आएंगे इसमें, नीचे ही करना पड़ेगा थोड़ा, नहीं आ रहा। सिर पा रहा है सर, ऊंचे हो हाँ, जाओ। ये चौकी बनवा देंगे सर। मुस्कुराते रहो। पूरे आ रहा है। तो द्विगु समास होता क्या है, समझ के देखो। जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विगु समास। लिख लिया होगा। जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ चीजों में प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। संख्यावाची तो और भी होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि 29, क्या बताया था, 29। अब 29 भी तो संख्यावाची है, लेकिन 29 में द्विगु समास नहीं होगा। कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा, सॉरी अव्ययी भाव होगा। कौन सा होगा, अव्ययी भाव होगा। 39 में कितना होगा, मतलब जहां उन प्रत्यय आता है, हमें तो वो संख्यावाची लगता है, ठीक है, लेकिन वो हमारा होता क्या है। जैसे हम लोग बात कर लें कि अगर हम बोले कि 20 और 25, क्या बोले, 20 और 25 में कौन सा समास है, तो आप यहाँ पर संख्यावाची तो ये भी है। अगर हम इसे हिंदी में लिख लें कि 20 और क्या होना चाहिए, 25, तो ये भी तो आपका क्या है, संख्यावाची है। बोलो सही है नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये द्विगु में हो, क्या हो, द्विगु में हो। ये कहाँ चले जाएंगे आपके, द्वंद्व में जाएंगे। ठीक है, क्या चले जाएंगे, द्वंद्व में, क्योंकि हम इसको लिखते हैं 20 और 25। सही है, 20 और 5 भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, और ये सब किसमें चले जाते हैं, द्विगु में चले जाते हैं। किसमें, द्वंद्व में, सॉरी किसमें, द्वंद्व में। बाद में आता है द्वादश जो होता है ना, तो द्वादश का मतलब क्या होता है, बोलो द्वादश का अर्थ क्या होता है, ये बताओ, बोलो 10 12 10 12 ना, 10 और तो 10 और 12 ये आपका द्वंद्व में जाएगा। 10 और 2 10 और 2 द्वादश कहलाएगा, 10 और 2। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये उसमें भी छोटी संख्या को पहले लिया पहले ले जाता है। हाँ ठीक है, जैसे 2 और 10 हाँ जैसे हम कहते हैं 25, तो 25 को आप कैसे लिखोगे, 5 और 5 और समझ लो, 5 और 20, और ये किस में चला गया, समझ पा रहे हो बात। तो जरूरी नहीं होता कि सब संख्यावाची आपके हैं वो सब उसमें लगा दो। हमने आपको बताया द्विगंगा, तो द्विगंगा का अर्थ क्या हुआ कि 2 नदियां है ना, तो अब 2 गंगा तो उसमें लिखा हुआ है, संख्यावाचक तो वो भी है, तो ये द्विगु में तो ना होगा, वो कहां हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव में हो जाएगा। बताया था, जहां नदियों के नाम के साथ समूह बनता है वो आपका क्या चला जाता है, किसमें चला जाएगा, तो आपको अव्ययी भाव में चला जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको समझते हैं। अगर आ जाए आपका कि पंजाब, क्या आ जाए, पंजाब, तो पंजाब जो है आपका, वो अगर आपको डायरेक्ट पूछता है तो आप क्या बताओगे, पंजाब में संख्यावाची है, क्योंकि पंजाब का मतलब 5 नदियों का समूह, तो संख्यावाची हो रहा है। तब आप किसको बता देते हो, द्विगु को। किसको बता दोगे, द्विगु को। आंसर सही है, यानी पंजाब में कौन सा समास है, तो आप कहोगे द्विगु है। ठीक है, अगर पूछता है कि राम पंजाब, कभी कभी आपको देखे हुए मिलते हैं, सही है, राम पंजाब जाता है, क्या करेगा वो, राम पंजाब जाता है, और नीचे अंडरलाइन कर देता है, तो आपसे पूछेगा कि पंजाब में समास क्या है। क्या पूछेगा, पंजाब में समास क्या है, तो आप क्या बताएंगे, बताइए चलिए। ये बहुब्रीहि में चला जाएगा, क्योंकि एक स्थान का नाम हो गया ये ना, पंजाब 5 नदियों का समूह, अर्थात कौन, पंजाब जो एक जगह है। और सीधे अगर आपसे पंजाब पूछेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो द्विगु। और अगर आपको बाकी देकर पूछता है और अंडरलाइन करा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे बहुब्रीहि हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बहुब्रीहि। बोलो बात समझ में आ रही होगी, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। अब अगर एक क्वेश्चन और पूछता है कि छत्तीसगढ़, क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़, तो अगर सीधे पूछता है कि छत्तीसगढ़ क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ों का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट बताएंगे ये क्या होगा आपका, तो आप कहोगे द्विगु होगा। क्या होगा आपका, द्विगु होगा। लेकिन वही आ जाए कि श्याम
छत्तीसगढ़ जाता है, दोनों में बहुत अंतर आ जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, छत्तीसगढ़ जाता है। तो फिर आपका कौन हो जाएगा, इसमें अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कौन सा समास है, तो आप इसमें क्या बता दोगे, आपको छत्तीसगढ़ में अगर वाक्य के रूप में है तो आपका क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि हो जाता है। बहुव्रीहि का अर्थ क्या होता है, हमने आपको बताया भी था, बहुव्रीहि का अर्थ सीक्रेट बताया था, तो आपको बताया था इसमें बहुव्रीहि का अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे चावल का समूह। कभी कभी डायरेक्ट अगर आपसे पूछ ले कि बहुव्रीहि में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि में भाई साहब ना द्विगु समास होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है, द्विगु, बहुत से चावलों का समूह, बहुत से चावलों का समूह। बहुव्रीहि समास नहीं कहेगा, सीधे पूछेगा बहुव्रीहि में किसका है, तो आप कहोगे बहुत से चावलों का समूह। व्रीहि का मतलब होता है चावल, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन अलग करके आपसे पूछ लेता है, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूं, आप उनको लिख लीजिए कि और कौन कौन से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फटाफट लिखिए, इसमें जो चीजें जहां गड़बड़ करेंगे वो हम आपको बताते चलेंगे, तो इनका विशेष ध्यान रखेंगे। लिखिए द्विगु का एग्जांपल फटाफट। सबसे पहले आता है, देखो सतसई, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार आ चुका है। सतसई, सतसई में अगर पूछेगा कौन सा है, तो आप कौन सा बता देंगे, बोलो कौन सा बताएंगे, द्विगु। सतसई, सतसई का विग्रह क्या होगा, बोलो जल्दी, सतसई का विग्रह 7 किताबों का समूह, हाँ जी 7 पुस्तकों में 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह है ना, 700 दोहा है इसमें सतसई में, ठीक है। सतसई किसकी लिखी गई है, बिहारी की, किसकी लिखी हुई है, बिहारी की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी। अब देखो शताब्दी में भी बहुत आप कंफ्यूज रहते हैं। शताब्दी में इसका विग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा गया है, ठीक है, क्या करा गया है, पूछा गया है। तो शताब्दी में अगर पूछे कि इसका विग्रह क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप क्या कह रहे हो कि 100 सालों का समूह। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में अलग अलग करके करके दे दे, तो आपको कहेंगे आप कंफ्यूज होंगे, तो सही लिखो इसका सत अब्दों का समूह, सत अब्दों, ऐसे करके अब्दों का समूह, सत अब्दों का समूह। सही विग्रह यही होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप बताओगे 100 वर्षों का समूह। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप किसे लगा के आओगे, 100 वर्षों का समूह। लेकिन सही विग्रह शताब्दी का क्या होगा, सत अब्दों का समूह, ठीक है। जैसे दशानन आप लोग पढ़ते हो, मैं भी आपको दशानन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा, आप राइट करके दिखाना उसमें, सही है। तो वहां पर राइट आपको पता होगा तभी आप कर सकते हो, वरना आप पता नहीं क्या लगा बैठते हो, सही है। तो ध्यान रखना। तो शताब्दी का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, शताब्दों का समूह। शताब्दी किसका एग्जांपल है, तो आप कहोगे द्विगु का है, ठीक है। दशानन में दोनों लगेंगे, दशानन में दो लगेंगे नहीं बहुव्रीहि भी आएगा और द्विगु भी आता है, दोनों आते हैं। दोनों ऑप्शन में इनके अपवाद जो हम लोग पूरे करा देंगे, मैंने आपको बता दिया, तो अपवाद के रूप में हम बाद में लिख पाएंगे कि कौन सा कहां कहां हो सकता है, ठीक है, और क्यों होता है ऐसा, सही है, ध्यान रखना। तो चलिए अगला एग्जांपल लिखते हैं, फटाफट लिखिए। नवरात्र, नवरात्र, नवरात्र का मतलब क्या होता है, क्या विग्रह होगा नवरात्र का, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह क्या हो जाएगा, नवरात्रियों का समूह। नवरात्र, नव जुड़ा हुआ है तो आप इससे पहचान सकते हो कि आपका किसमें जा सकता है, द्विगु में, ठीक है। पखवाड़ा बहुत बार आ चुका है, कंफ्यूज कर देता है आपको। पखवाड़ा, पखवाड़ा, तो पखवाड़ा में बताओ कौन सा हो सकता है, बोलो क्या बोलते हैं पखवाड़े को, देखो 15 दिनों का समूह, 15 दिनों का समूह, हाँ वही 15 दिन का, उसको पखवाड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पखवाड़ा। सप्ताह, देखो सप्ताह, तो सप्ताह 7 दिनों का समूह, ठीक है। पंचवटी, कौन सा आ जाएगा, पंचवटी,
जिससे बहुवरी में जो जाता है पंचवटी, हाँ बहुवरी वो उसमें द्विगु में जाएगा, बहुवरी में जाएगा ना, उसमें भी जाता है पंचवटी नहीं जाता। पंचवटी, पंचवटी तो पंचवटी का विग्रह क्या होगा? 5 बटों का समूह, 5 बटों का, और बट नहीं होगा तो फिर आपको दिखता है 5 वृक्षों का समूह। पंचवटी में तो रामचंद्र रहे थे, ठीक है, हाँ ध्यान रखना। पंचवटी 5 बटों का समूह, आपका इसमें कौन हो जाएगा? तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें यहाँ पर कि राधा पंचवटी जाती है, राधा पंचवटी जाती है, अगर यहीं पर आपको क्वेश्चन पुट अप कराया जाए, मैंने अभी समझाया था आपको कि राधा पंचवटी जाती है, जो आप बहुवरी की बात कर रहे थे तब जाता है, पंचवटी जाती है। तो इसमें पंचवटी को हेडलाइन कर देगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा समास है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके सीधे सीधे लगाओगे कौन? बहुवरी, कोई भी कहीं कहीं रोकना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बहुवरी। तो 5 बटों का समूह आपका क्या कहलाएगा? द्विगु कहलाएगा। फटाफट नेक्स्ट लिखिए। दशानन इसी में आएगा, हाँ वो पद बहुवरी चला जाता है क्योंकि वो एक स्थान को नोट कर देता है। वैसे हमें नहीं पता कि पंचवटी है या नहीं है, हम तो 5 बटों का समूह मानते हैं, उसको 5 वृक्षों का समूह मानते हैं। लेकिन जब कहीं वो जा रहा है, तो जब वो कहीं क्या करता है? जा रहा है, तो राधा जा रही है, तो इसका मतलब ये आपका स्थान का नाम है। क्या है ये? स्थान का नाम है। तो ध्यान रखना, स्थान का नाम में आएगा तो आप समझना बहुवरी है। 5 बटों का है तो समूह, लेकिन एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है, सही है। वैसे तो बहुवरी में ज्यादातर भगवान के नाम आते हैं, क्या आते हैं? भगवान के। जैसे हम लोग दीनदयाल, तो अब दीनदयाल का मतलब होता है कि दीनों पर दया करने वाला, तो ये आपका संबोधन भी चला जाता है तत्पुरुष में, समझ आ रहा है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो दीनदयाल आपका कहाँ होगा? बहुवरी में भी होगा। दीनदयाल बहुवरी में होगा क्योंकि भगवान को कहते हैं, विष्णु भगवान को दीनदयाल बोला जाता है, ठीक है। लंबोदर, हाँ लंबोदर भी उसमें आता है। लंबोदर गणेश जी को बोला जाता है, जिसका लंबा है उधर गजानन, वो तो सब उसमें भगवान के नाम उसी में जाते हैं। तो दशानन जो है वो आपका यहाँ हो सकता है। अगर ऑप्शन में बहुवरी नहीं दे रखा है तो फिर आपको क्या देना लगाना पड़ेगा दशानन में? हम इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी बहुत कंफ्यूज करके आपको दे देता है। दशानन आपको रटा हुआ है कि बहुवरी है, और अंततः लास्ट में आपको ऑप्शन में बहुवरी ही नहीं मिलता है, तो फिर आप क्या लगा दोगे? द्विगु लगाओगे। क्या लगाओगे? द्विगु। दशानन में तो इसका क्या मतलब निकलेगा? क्या मतलब? 10 सिरों का समूह, ठीक है। या कह सकते हैं 10 सर वाला, बाला वाले भी आता है इसमें। नहीं तो 10 सर वाला तो बराबर है, दशानन होता है वहां पे। 10 है आनंद जिसके, वहां पर जिसका जिसकी आता है, यहाँ पर बाला वाली आता है, समूह के साथ भी आएगा और बाला वाली भी आएगा। तो वैसे रावण कौन थे? कोई शंकर जी थोड़ी थे रावण, समझ? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे अब बात करूं मैं सीधे सीधे हम लोग बात अगर करें तो जो बहुवरी होता है उसमें गॉड के नाम रखे जाते हैं, भगवान के नाम रखे जाते हैं, सही है। लेकिन जो यहाँ पर रावण है वो रखा गया है, लेकिन वो अब बात करूं में रखा गया है और वो आपका द्विगु में भी हो सकता है। और अगर आपका बहुवरी ऑप्शन में नहीं है तो आप द्विगु लगाकर आओगे, आपका बिल्कुल सही जाएगा। कभी कभी विग्रह में भी आपको गौर करता है, अगर कह देता है जिसके हैं आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात कौन? रावण, ठीक है। तो जहां पर जिसका जिसकी आ जाता है वो बहुवरी में चला जाएगा। अगर यहीं पे कह रखा होता 10 हैं आनंद, सॉरी 10 आनंद वाला, 10 आनंद वाला, तो 10 आनंद वाला जैसे बोल देगा वैसे आप कहां चले जाओगे? द्विगु में। ये विग्रह में भी आ जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये कंफ्यूज वाला टॉपिक रहता है, लेकिन आपको समझ रखना है कि द्विगु में भी जाएगा और बहुवरी में भी जाएगा। किसमें जाएगा? द्विगु में भी जाएगा और बहुवरियों में भी जाएगा। द्विगु की जब बात करेगा, ये किसकी बात करेगा? द्विगु की बात करेगा। तो इसमें ध्यान रखना कि बाला जुड़ा रखा हुआ है, इसमें क्या करा होगा? बाला, है ना, जुड़ा रखा होता है। दशानन में बात करेगा तो जिसका जिसकी जुड़ा होता है, जिसका और जिसकी जुड़ा होता है। आगे मैं भी करवाऊंगा तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। बात समझ मारे? और ये भगवान ना होने की वजह से, एक बात होने की वजह से ये द्विगु में रखा जा सकता है। त्रिलोचन भी दोनों में आता है। त्रिलोचन भी आपका द्विगु में भी आ सकता है, समझते हुए चलना, और आपका बहुवरी में भी आ सकता है। दोनों क्या है? आपके अपवाद हैं। बोलो बात समझ में आ गई होगी? नोट करो जल्दी जल्दी इसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। तिरंगा आ चुका है क्वेश्चन। तिरंगा, तिरंगा है। तिरंगा का विग्रह क्या होगा? कौन बताएगा?
ठीक है, 3 रंगों का समूह, बिल्कुल सही लिखो तिरंगा। और तिरंगा दिगु का एग्जाम्पल है, देखो 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला, या हम लोग कह सकते हैं 3 रंगों का समाहार। पहला विग्रह आपका 3 रंगों का समाहार ही होगा, उसके बाद आप बताएंगे उसको। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको लिख लो 3 रंगों का समाहार। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पहला विग्रह आपका बिल्कुल राइट जाएगा, और दूसरी बात आप लगाओगे वाला वाला, ठीक है, 3 रंगों वाला। पहला अगर ये दे रखा है तो ऑप्शन में आपको पहले ये राइट करना होगा कि 3 रंगों का क्या होना चाहिए, समाहार होना चाहिए। सतसई में भी 700 दोहों का समूह है, वहां पे समाहार आएगा, ठीक है, क्या आएगा, समाहार। जहां पर हम काउंट करते हैं उसे समाहार बोलते हैं पहले, ठीक है, ध्यान रखना, 3 रंगों का समाहार। नेक्स्ट देखिए, पंचनद, अगला आएगा पंचनद। बताओ क्या होगा पंचनद का विग्रह? 5 नदियों का समूह, लिख लो 5 नदियों का समूह, तो ये आपका क्या लगा, पंचनाद कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए त्रिवेणी, लिख लिया, त्रिवेणी कहां होगा, त्रिलोचन हुआ, त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रिवेणी का आपका क्या हो जाएगा, त्रिवेणी का मतलब 3 नदियों का समूह, जहां पर 3 नदियां संगम करती हैं, मिलती हैं, वो त्रिवेणी कहलाता है। जो त्रिवेणी हमारे प्रयागराज में है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तंबुओं की नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंबुओं की नगरी बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो त्रिवेणी का आपका विग्रह लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट लिखेगा पंचामृत, आ चुका है ये पंचामृत, और पंचामृत का मतलब जानते ही होंगे आप, लिखो 5, पंचामृत का क्या मतलब होता है, 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समूह, अमृतों का समूह, 5 है ना, 5 अमृतों का समूह। क्या हुआ, पंचामृत लिख लिया, ये आपका